तो हम विचार कर रहे हैं वृषभ लगन का अगर आपका चार्ट है तो आपके चार्ट में फोर्थ हाउस में गुरु और शनि का कंजक्शन अगर बनेगा तो ये कंजक्शन से आप क्या कुछ विचार कर सकते हैं, कौन कौन से प्रभाव या रिजल्ट आपको ऐसे कंजक्शन से देखने को मिलेंगे। यहाँ पे जो शनि है वो आपके चार्ट में देखा जाए तो 9वें और 10वें घर के स्वामी होकर यहाँ बैठे, अपने से बिल्कुल ऑपोजिट आए, अपने से सप्तम। जबकि गुरु आपके चार्ट में अष्टमेश और आपके 11वें घर के लॉर्ड बनते हैं। दोनों ही ग्रह यहाँ पर आपको ज़्यादातर केसेस में बेहतर परिणाम देंगे। ये हो सकता है कि आपकी लाइफ में स्टार्टिंग में थोड़ी धीमी शुरुआत हो सकती है, या शुरुआत में हो सकता है कि आपके जीवन में थोड़ा संघर्ष रहे। गुरु यहाँ पे अष्टमेश होने के कारण, हालांकि अगर सूर्य की पोजीशन अच्छी नहीं है चार्ट में, तो कुछ हद तक स्वास्थ्य वगैरह की कुछ प्रॉब्लम कर सकता है और आपकी माता जी को भी कुछ स्वास्थ्य रिलेटेड दिक्कत कर सकता है। लेकिन ऐसे में दोनों ही ग्रहों का जो इम्पेक्ट है वो आपकी पारिवारिक लाइफ पे, आपकी माता जी के नेचर पे, उनके स्वास्थ्य पे पड़ेगा। तो आपकी माताजी काफ़ी स्पिरिचुअल और बहुत ही एक ऐसी महिला हो सकती हैं जो काफ़ी स्ट्रिक्ट हो। यहाँ पे गुरु और शनि आ जाने से अब आप अपने चतुर्थ हाउस के प्रति बहुत ही ज़्यादा सीरियस हो जाएंगे, अपनी धन संपत्ति को अच्छे से मैनेज करने लगेंगे और अपने परिवार का महत्व समझने लगेंगे। भले ही ऐसा कंजक्शन कुछ मामलों में आपको परिवार से दूर भी कर सकता है, जैसे अपनी हायर स्टडीज़ के पर्पज़ से, अपने अपने कैरियर के पर्पज़ से आपको विदेश जाना पड़े या कहीं दूर जाना पड़े, लेकिन फिर भी आप अपनी पारिवारिक जिम्मेदारियों से कभी भी दूर हटना चाहेंगे नहीं। गुरु यहाँ पे अष्टमेश होने की वजह से आपके परिवार में जो भी कोई काम होता है, जैसे ज़्यादातर तंत्र मंत्र से रिलेटेड काम या कोई हवन वगैरह या कोई भी ऐसी क्रिया जो लगातार होती रहती है परिवार में, कोई अनुष्ठान वगैरह, इस हिसाब से पारिवारिक जीवन में शुरुआत में कुछ उतार चढ़ाव रहेंगे जो कि बेसिकली आपके फेवर में नहीं रहेंगे स्टार्टिंग में। और स्टार्टिंग में यहाँ पर शनि का अब कितना ज़्यादा इम्पेक्ट पड़ रहा है, क्या शनि वक्री तो नहीं? अगर शनि वक्री हैं तो आपके लिए काफ़ी पॉजिटिव हो जाएगा। लेकिन गुरु यहाँ पे वक्री नहीं होने चाहिए। गुरु वक्री होंगे तो गुरु अपनी शुभता खो देंगे। गुरु आपके चार्ट में फिर 11वें घर के भी लॉर्ड हैं, तो गुरु और शनि का कंजक्शन हालांकि आपको बहुत अनुशासित बनाएगा, लेकिन ये उतना ही ज़्यादा अच्छा है धन संपत्ति पाने और उसको अच्छे से मैनेज करने के लिए। गुरु यहाँ पर आपकी ज़्यादातर इच्छाओं को कंप्लीट करेंगे, और क्योंकि वो सूर्य के घर में है, अपने परम मित्र सूर्य के घर में गुरु का होना काफ़ी अच्छा है आपके लिए। ऐसे में शनि का जितना कम प्रभाव यहाँ रहे, या शनि अगर वक्री होके बैठे हो, तो ये कंजक्शन दोनों का और भी ज़्यादा आपके लिए शुभ हो जाएगा। इस हिसाब से देखा जाए कुछ मामलों में आपको जीवन में शुरुआत में कड़ा संघर्ष देखने को मिल सकता है, लेकिन मध्यम आयु के बाद में आपके कैरियर में, आपके आर्थिक मामलों में काफ़ी अच्छी प्रोग्रेस भी होगी। इस हिसाब से हालांकि आपको बाद में काफ़ी बड़ी सफलता मिल सकती है, क्योंकि शनि जो है वो भाग्येश भी है और 10th लॉर्ड भी है। तो कैरियर स्पेसिफिक मामलों में आपको लगभग 28 की एज तक या 32 की एज तक कभी कभी ज़्यादा इंतजार करना पड़ता है। उसके बाद आपकी लाइफ में ज़्यादातर जो अचीवमेंट्स हैं वो आप हासिल करने लगते हैं। ऐसे केस में हालांकि लग्नेश को भी अवश्य विचार करिए, क्योंकि आप शुक्र से रिप्रेजेंट होने वाले पर्सन है, तो आपके लिए धन संपत्ति ऐशो आराम फिर भी मैटर करेगा। लेकिन गुरु और शनि ऐसे ग्रह हैं जो वास्तव में बहुत ज़्यादा लग्जरी या ऐशो आराम को नहीं दिखाते। तो या तो फिर आपका शुक्र बहुत ही मजबूत हो चार्ट में, या तो सूर्य की स्थिति भी काफ़ी अच्छी हो। तो फिर ये दोनों का जो कंजक्शन है वो कैरियर और आर्थिक मामले दोनों के लिए ही काफ़ी अच्छा साबित हो जाएगा। गुरु और शनि के यहाँ होने से आपका भले ही शुरुआती जीवन में संघर्ष रहे, लेकिन आपका लेट एज बहुत अच्छा से बीतेगा। ऐसे में भले ही आप परिवार से दूर चले जाएं, विदेश चले जाएं, कहीं दूसरी जगह पे सेटल हो जाएं, फिर भी आप अपनी पारिवारिक जिम्मेदारियों को नहीं भूलते और हमेशा अपने परिवार से अटैच्ड रहेंगे। फोर्थ हाउस में इनके आ जाने से कोई भी जब आप डिसीजन लेंगे, कुछ भी आप सोचेंगे, तो काफ़ी सीरियसली आपका मन है वो वर्क करेगा। ऐसे में शुरुआत में अपने जीवन को लेके काफ़ी ज़्यादा असमंजस की स्थिति या थोड़ी कम संतुष्टि रह सकती है। ऐसे कंजक्शन के होते हुए बेसिकली अब अगर देखा जाए तो शुरुआत में करियर की स्टार्टिंग में या स्टडीज शुरू करने में आपको देरी हो सकती है, आपको रुकावटें हो सकती हैं, या काफ़ी अस्थिरता का सामना करना पड़ सकता है। करियर को लेकर भी कभी कभी काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन हो सकता है। इस हिसाब से शुरुआत भले ही धीमी होगी, लेकिन प्रगति आपकी काफ़ी स्थायी रहेगी। और क्योंकि करियर में यहाँ पर आपको मेजरली फोकस करना चाहिए, स्पेशली आपका करियर, क्योंकि 10th लॉर्ड है यहाँ पे शनि, तो शनि अगर वक्री रहेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, आप जल्दी अचीवमेंट्स पा लेंगे और गुरु की मदद आपको यहाँ मिलेगी ही। इस हिसाब से देखा जाए तो जातक लगभग 36 तक आते आते या 37 की एज तक आते आते, यानी 40 से पहले पहले ही एक अच्छी प्रगति कर लेगा।
और वो एक अच्छी हेल्थी लाइफस्टाइल जिएगा। इस हिसाब से देखा जाए तो आपको सरकारी नौकरी, कोई बड़े प्रशासनिक पद पे आप हों या कोई परामर्श वाली सेवाओं में आप काम कर रहे हैं, शिक्षा के क्षेत्र में काम कर रहे हैं, रियल एस्टेट में काम कर रहे हैं, कंस्ट्रक्शन रिलेटेड अगर आप काम कर रहे हैं, माइनिंग वगैरह या फाइनेंस रिलेटेड काम कर रहे हैं, तो ये कंजक्शन काफ़ी आपको सपोर्ट करेगा। अब देखिए चतुर्थ भाव में वैसे गुरु और शनि का कंजक्शन का होना आपको शुरुआत से ही बहुत ज़्यादा मैच्योर बनाता है, आपको काफ़ी समझदार और विवेकशील बनाता है, जिससे आप लगभग अपना हर कार्य काफ़ी अच्छे से करते हैं, डिसिप्लिन में रह के। पारिवारिक मामलों में भी ऐसा कंजक्शन आपको ये दिखा रहा है कि परिवार के साथ भी जब आप रहें तो काफ़ी डिसिप्लिन से रहें, और आपकी जो शुरुआती स्टडीज हुई वो काफ़ी ज़्यादा बंदिश में हुई होगी या परिवार के पहरे में हुई होगी, लेकिन बाद में आप अच्छे से खुल जाते हैं, बहुत ज़्यादा ओपन माइंडेड बन जाते हैं। यहाँ पे गुरु आपको विस्तार दे रहे हैं, एक्सपांड कर रहे हैं फोर्थ हाउस को, तो ये धन संपत्ति पाने, करियर में प्रोग्रेस करने, सभी मामलों में लगभग सपोर्ट करेंगे, और गुरु अपनी तरफ से एक अच्छी पॉजिटिविटी भी यहाँ पे ला रहे हैं। अब सूर्य जितना मजबूत होगा उतना ही ज़्यादा आपकी जो घरेलू लाइफ है वो अच्छी होगी, और आप अपनी घरेलू लाइफ में थोड़े स्ट्रिक्ट रहेंगे या डोमिनेटिंग होंगे कभी कभी। अब देखिए बृहस्पति और शनि का जो कंजक्शन है, वास्तव में आप अपने परिवार के लिए और अपने कैरियर के लिए अच्छे मार्गदर्शक बन सकते हैं। आप अपने बॉस को, अपने कलीग्स को अच्छी सलाह भी दे सकते हैं। इस प्रकार का कंजक्शन होने से बेसिकली जातक कहीं ना कहीं एक स्टेबिलिटी की तरफ ही देखेगा अपने कैरियर में। ऐसा कंजक्शन में बेसिकली कैरियर पर ज़्यादा फोकस रहता है बाद की एज में, भले ही शुरुआत में आपको कितने भी ज़्यादा दिक्कतें हों। वैवाहिक जीवन के दृष्टिकोण से देखा जाए तो ऐसा जातक हालांकि कैरियर फोकस्ड या कैरियर ओरिएंटेड ज़्यादा होता है, इसलिए हो सकता है वो विवाह देर से करना चाहता हो या कभी कभी विवाह में थोड़ी देरी हो, लेकिन कैरियर में स्टेबिलिटी आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पर मेनली आप अपने आप को सुरक्षित रखना चाहेंगे, अपनी खुद की जिम्मेदारियां उठाने के साथ साथ आप काफ़ी ज़्यादा सेल्फ डिपेंड होना चाहेंगे। तो यहाँ पर परिवार के साथ भी कुछ मामलों में मतभेद हो सकते हैं और जीवन साथी के साथ भी, लेकिन अनुशासन जो होगा आपकी लाइफ में, चाहे वो मैरिज को लेके है, करियर को लेके, वो एक बहुत ही बड़ा रोल प्ले करेगा। इस हिसाब से मतभेदों के बावजूद भी आप कहीं ना कहीं बृहस्पति और शनि के यहाँ होने से वैवाहिक जीवन को अच्छे से निभा लेंगे। आपका जीवन साथी भी आपके लिए काफ़ी सपोर्टिव होगा, बहुत ज़्यादा जिम्मेदार होगा, लेकिन कभी कभी उग्रता की वजह से कुछ दिक्कतें भी हो सकती हैं। इस हिसाब से देखा जाए तो क्योंकि गुरु जो है वो अष्टमेश है, और ससुराल पक्ष का भी काफ़ी बड़ा रोल रहेगा आपके कैरियर और आपके घरेलू मामलों में। कुछ केसेस में ऐसा हो सकता है कि आपके ससुराल पक्ष वाले लोग आपको काफ़ी डोमिनेट कर रहे हैं। अब ऐसा कंजक्शन होने से व्यक्ति वैसे तो नेचुरली काफ़ी ज़्यादा कड़ी मेहनत करने वाला होता है, और वो कड़ी मेहनत या अनुशासन लेकर ही अपने जीवन में आगे बढ़ सकता है। शनि यहाँ पर आपको देखिए फोर्थ हाउस में देखने को मिल रहे हैं, तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात ये है कि आपको अपना आलस्य छोड़ना होगा, और हर काम के प्रति आपको ज़्यादा से ज़्यादा डिसिप्लिन में आना होगा या अनुशासित होना होगा। साथ ही आपकी दिनचर्या काफ़ी ज़्यादा व्यस्त रहेगी, कभी कभी आपको अपने परिवार का साथ देने या परिवार को समय देने के लिए समय नहीं मिलेगा। इस वजह से कभी कभी मानसिक तौर पे तनाव होगा, या परिवार से थोड़ा अलग थलग से आप पड़ जाएंगे, मानसिक तौर पे असंतुष्टि की स्थिति या कुछ घरेलू कलह भी कभी कभी सामने आ सकती है अगर किसी अन्य प्लैनेट का यहाँ पे प्रभाव हो। मन में कभी कभी अज्ञात भय भी रह सकता है, लेकिन इसके लिए सूर्य की स्थिति आपको मजबूत चाहिए, और आपके कुल मिलाकर चंद्रमा भी अच्छी स्थिति में होने ही चाहिए। इस हिसाब से देखा जाए तो जातक अपने कैरियर रिलेटेड और चाहे अपने परिवार से रिलेटेड हर प्रकार की जिम्मेदारियों को निभाने के लिए अपने आप को सक्षम जरूर पाता है, भले ही अब रूटीन लाइफ आपकी काफ़ी ज़्यादा व्यस्त हो सकती है। इस हिसाब से आर्थिक रूप से अगर देखा जाए इस कंजक्शन को, तो फोर्थ हाउस क्योंकि आपका घर, आपकी गाड़ी वगैरह, आपके ऐशो आराम को दिखाता है, तो भले ही शुरुआती जीवन में आपको उतना अच्छा कहीं ना कहीं सब कुछ नहीं देखने को मिले, लेकिन आप 40 की एज जब क्रॉस करेंगे, इवन 40 से अबव जब आप जाएंगे, तो आपके पास अच्छा घर, गाड़ी वगैरह और सारे सुख साधन होंगे। लेकिन गुरु और शनि ऐसे प्लैनेट हैं जो वास्तव में बहुत ज़्यादा भौतिकता की तरफ नहीं लेके जाते, इसलिए एक बहुत ही ज़्यादा बैलेंस्ड लाइफ आप जिएंगे। अब शुक्र अगर मजबूत हो तो जरूर आप सारा धन वैभव हासिल कर सकते हैं। इसके साथ साथ ऐसे जातकों का, क्योंकि इनकम सोर्सेज में काफ़ी बड़ा रोल रहेगा दोनों ही ग्रहों का, तो बहुत सारे इनकम के सोर्सेज होंगे। ऐसे लोगों के पास इनकम के लिए काफ़ी सारे आइडियाज़ भी होंगे, तो कहीं ना कहीं इनकम की वजह से आपके जीवन में कभी भी पैसे की कमी नहीं होगी, और मेनली आप क्योंकि काफ़ी ज़्यादा डिसिप्लिन में रहेंगे। हालांकि बचत करने में कभी कभी दिक्कतें हो सकती हैं लापरवाही के कारण। उम्र बढ़ने के साथ साथ आपके जीवन में ज़्यादा स्टेबिलिटी आएगी, आपके आर्थिक मामलों में भी काफ़ी अच्छी ग्रोथ और स्टेबिलिटी देखने को मिलेगी। परिवार के साथ अगर देखा जाए रिलेशन, तो कहीं ना कहीं परिवार के साथ कभी कभी, क्योंकि शनि बैठे हैं यहाँ पे, तो परिवार के साथ इतने अच्छे रिलेशन नहीं दिखते, लेकिन फिर भी आप डिसिप्लिन से अगर रहेंगे परिवार के साथ,
या परिवार की ज़िम्मेदारियों को पूरा करेंगे, तो भी वैचारिक मतभेद के बावजूद भी आप अच्छे से हैंडल कर लेंगे सब कुछ। इस हिसाब से देखा जाए तो मतभेदों के बावजूद भी परिवार भी आपका साथ देगा और आप भी अपने परिवार का पूरा-पूरा साथ देंगे। मेनली इस प्रकार का कंजक्शन होने से समाज में मान-सम्मान और प्रतिष्ठा ज़्यादा रहती है। आपको भले ही अपने घरेलू जीवन में परिवार से उतना सपोर्ट मिले भी या ना भी मिले, या परिवार से उतनी रिस्पेक्ट मिले या ना मिले, लेकिन फिर बाहरी लोग जो भी आपसे जुड़े रहते हैं, वो आपको काफ़ी मान-सम्मान देते हैं। अब यहाँ दृष्टियों के अकॉर्डिंग चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले गुरु को देख लेते हैं। गुरु अष्टम पर सबसे पहले अपनी दृष्टि डालेंगे, 5वीं दृष्टि। और क्योंकि गुरु बैठे हैं अपने परम मित्र सूर्य के घर में और अपने मूल त्रिकोण घर पे यह दृष्टि डाल रहे हैं, इसलिए गुरु के परिणाम यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा बेहतर होंगे आपके लिए। ऐसा गुरु गूढ़ ज्ञान की तरफ आपको लेकर जाएगा, आपको अकल्ट की तरफ लेकर जाएगा, रिसर्च वगैरह में आपको काफ़ी सपोर्ट करेगा, आपको बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन बनाएगा। साथ ही अष्टम भाव रिसर्च का है, तो रिसर्च करने के मामले में आप हमेशा आगे रहेंगे, कुछ न कुछ नया क्रिएटिव करने, कुछ न कुछ इनोवेटिव करने के मामले में भी आप काफ़ी बेटर रहेंगे। यहाँ गुरु की शुभ दृष्टि पड़ रही है और गुरु का अपना मूल त्रिकोण घर है, तो इस घर से आपको अब धन के रूप में, संपत्ति के रूप में भी लाभ होने की संभावना है। भले ही तो ये धन और संपत्ति आपको पैतृक रूप से मिली हो या अपने इन-लॉज़ से। लेकिन यहाँ पर देखिए, इन-लॉज़ से संपत्ति मिलने या इन-लॉज़ से सपोर्ट मिलने की संभावना काफ़ी ज़्यादा है अपने परिवार की तुलना में। गुरु यहाँ पर आपकी समझ को बढ़ाएँगे और आपके अष्टम भाव को एक्सपांड करेंगे, तो अष्टम भाव से रिलेटेड आपके अनुभव बढ़ेंगे, अनुभव में आपकी वृद्धि होगी। साथ ही साथ कुछ आप नया करना चाहते हैं अष्टम भाव से रिलेटेड, या डायरेक्टली इनडायरेक्टली आपका प्रोफेशन ही मान लो अष्टम भाव से रिलेटेड है, तो गुरु का और भी अच्छा सपोर्ट रहेगा। फिर गुरु और शनि दोनों की ही दृष्टि 10th हाउस पे आ जाती है, जहाँ गुरु तो आपको सपोर्ट कर रहे हैं आपका निर्णय लेने के लिए, लेकिन शनि उतना ही ज़्यादा डिसिप्लिन भी आप में दे रहे हैं। इस वजह से करियर को लेकर आप काफ़ी सीरियस रहने वाले हैं। अक्सर अपना ज़्यादातर समय अपने करियर के लिए आपको अपने आप को प्रिपेयर करने में आप इस्तेमाल करने वाले हैं। ऐसे केस में परिवार का भी इसमें अहम रोल होगा। परिवार से दूर चले जाएँ, कहीं एकांत स्थान पे चले जाएँ, तो आप ज़्यादा सुकून फ़ील करेंगे। फिर जो गुरु की दृष्टि है, गुरु यहाँ से 12th हाउस पे दृष्टि डालेंगे। 12th हाउस पे गुरु की दृष्टि का होना परिवार के लिए कुछ खर्चे करवा सकता है, परिवार के सदस्यों की सेहत को कभी-कभी खराब कर सकता है, तो ट्रीटमेंट वगैरह करवा सकते हैं। लेकिन गुरु यहाँ पर विदेश यात्रा करने, इवन विदेश में सेटलमेंट के लिए भी काफ़ी अच्छा आपको सपोर्ट करेंगे। इस हिसाब से गुरु क्योंकि 11वें घर के लॉर्ड हैं और यहाँ पर आपके चार्ट में अष्टमेश भी हैं, तो इन दोनों ही भावों से आपको लाभ होने की काफ़ी संभावना है। और गुरु की दृष्टि 12th हाउस में होने से बेसिकली आप अपने परिवार पे सबसे ज़्यादा खर्च करेंगे। फिर शनि की बात करते हैं। शनि आपके यहाँ पे 4th हाउस में आ गए, तो वो यहाँ पे 9th और 10th लॉर्ड हैं, तो एक अच्छा राजयोग भी यहाँ शनि निर्मित कर रहे हैं। और क्योंकि केंद्र स्थान में आ गए, तो करियर में सबसे ज़्यादा शनि का अब आपको सपोर्ट रहेगा। 4th हाउस आपके मन से जुड़ा हुआ घर है, इसलिए आपको मानसिक तौर पे बहुत ज़्यादा संतुष्टि तो नहीं मिलेगी, ऐसा कंजक्शन होते हैं, बट फिर भी आप जितना ज़्यादा अपने आप को डिसिप्लिन में रख पाएँ, आप उतना ही अच्छा कर सकते हैं। शनि की सबसे पहले दृष्टि पड़ेगी अपने उच्च के घर पे। देखिए, शनि यहाँ आपसे काफ़ी ज़्यादा हार्ड वर्क माँग सकता है, मेहनत माँग सकता है। अगर कोई भी प्लैनेट आपका छठे घर में बैठा है, तो उस प्लैनेट को विचार अवश्य करिए। शनि का दृष्टि छठे घर पे होने का मतलब है आप अपनी रूटीन लाइफ के प्रति कितने सीरियस हैं, अपने जो कलीग्स हैं उनके साथ रिलेशन को लेके, बॉस के साथ रिलेशंस को लेके आप कितने ज़्यादा सीरियस हैं। जितना आप सीरियस रहेंगे, जितना पंक्चुअल रहेंगे, उतना ही आपकी परफॉर्मेंस अच्छी होगी और आपके वर्क प्लेस पे आपका हर कोई सराहना करेगा। फिर शनि यहाँ बैठा हुआ जो प्लैनेट है आपके छठे घर में, उसको भी प्रभावित करेंगे, तो उस ग्रह विशेष को लेके भी आप में काफ़ी ज़्यादा डिसिप्लिन आ जाएगा। शनि की दृष्टि यहाँ होने से, क्योंकि शनि का स्वयं का घर है गुरु के साथ-साथ, गुरु तो आपको डिसीजन लेने में हेल्प कर ही रहे हैं, लेकिन शनि आपको काफ़ी अच्छा डिसिप्लिन देने वाले हैं, स्पेशली करियर के लिए, और काफ़ी अच्छा डेडिकेशन भी। अब उसके बाद शनि जो दृष्टि डालेंगे वो लगन पर डालेंगे। अब लगन पर शनि की दृष्टि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जब गुरु जैसे शुभ ग्रह के साथ शनि बैठे हैं तो आपके लिए आप अपने करियर, अपने अपने स्टडीज़ पर्पज़ के लिए या कोई भी अर्निंग के पर्पज़ के लिए कितना ज़्यादा फोकस कर सकते हो। लगन पर शनि की दृष्टि का होना बेहद अनुशासन देता है आपको, बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क भी माँगता है। शनि अगर वक्री हो तो करियर में डिले नहीं करेंगे, हालाँकि वैसे भी शनि यहाँ पर आपको उतना ज़्यादा डिले नहीं करेंगे, फिर अगर लेकिन वक्री हो तो ज़्यादा बेटर है। फिर लगन में बैठा हुआ प्लैनेट भी शनि से प्रभावित होगा, और क्योंकि उस प्लैनेट का प्रभाव आपके सप्तम घर पे है, तो उस प्लैनेट की वजह से आपकी मैरिड लाइफ, आपकी पर्सनल छवि, आपकी पब्लिक डीलिंग सब कुछ प्रभावित होगा। बेसिकली देखा जाए तो शनि क्योंकि यहाँ पर आपके लिए करियर के रिलेटेड वो अच्छा अनुशासन आप में ला रहे हैं, अच्छा डिसिप्लिन आप में ला रहे हैं, जिसके बल पे आप काफ़ी आगे बढ़ सकें और जो भी आज आप अचीव करना चाहें लाइफ में, वो आप अचीव कर सकें। इसके साथ-साथ फिर आपको यहाँ महादशा पर विशेष फ़ोकस करना चाहिए, क्योंकि गुरु और शनि की महादशा भी फिर आपके लिए उतने ही इम्पोर्टेंट है। क्योंकि देखिए, गुरु की महादशा के बाद में शनि की महादशा स्टार्ट होगी, और दोनों ही ग्रह ऐसे हैं जो आपकी लाइफ़ का बहुत ही एक बड़ा पार्ट टाइम का कवर करेंगे अपनी महादशा में।
ऐसे में शनि की महादशा है या गुरु की महादशा, देखिए गुरु की महादशा थोड़ी ज़्यादा स्मूथ रह सकती है। शनि की महादशा में आपकी काफ़ी ज़्यादा बाउंडेशंस, काफ़ी ज़्यादा डिसिप्लिन को फॉलो करना पड़े, ऐसा हो सकता है। तो वैसे तो दोनों की दशाएँ भी आपको काफ़ी अच्छी रह सकती है, लेकिन बाकी प्लैनेटरी पोज़ीशन, जैसे कि मान लो आपका गुरु और शनि के साथ कोई प्लैनेट बैठा है, आपके आपके 6th हाउस में, इवन 7th हाउस में कोई भी प्लैनेट बैठा है, या 8th से लेके आपके 11th हाउस तक इन भाव में कोई भी यदि प्लैनेट बैठे, तो उन प्लैनेट्स का रोल भी उतना ही महत्वपूर्ण है। सिर्फ़ और सिर्फ़ आप उनको गुरु और शनि से जज नहीं कर सकते। इसी तरीके से गुरु और शनि दोनों ही जिन-जिन भाव पे अपनी दृष्टि डाल रहे हैं, उनमें कोई भी प्लैनेट बैठा है, तो वो गुरु और शनि से प्रभावित अवश्य होगा। बट बेसिकली ऐसा कंजंक्शन बहुत ज़्यादा आपको शालीन बनाता है, आपको जीवन में हमेशा ईमानदारी या नैतिक पथ पे चलने के लिए प्रेरणा देता है। तो ऐसा कंजंक्शन मोस्ट ऑफ केसेस में आपके लिए फेवरेबल होगा, भले ही शुरुआत में आपके जीवन में कुछ दिक्कतें रहें। ऐसे केस में परिवार का सपोर्ट आपको स्टार्टिंग में काफ़ी ज़रूरी होगा। कभी-कभी ये भी होता है कि आप अपने परिवार में जन्म लेने के बाद कहीं न कहीं अपनी मौसी के घर या कहीं किसी अन्य रिलेटिव्स के घर, वहाँ पर आपका पालन-पोषण हुआ होता है और वहीं आपकी एजुकेशन हुई होती है, तो आप अपने परिवार के माहौल से अलग हो जाते हैं। यहाँ पे ऐसा जातक भले ही शुरुआत में कितना ही संघर्ष करे, लेकिन बहुत ही जल्दी वो सेल्फ डिपेंड बनेगा और बहुत ही अच्छा हार्ड वर्कर बनेगा। स्त्रियों के केस में ये कंजक्शन कैरियर के लिए ज़्यादा सपोर्टिव होगा पुरुषों की तुलना में, क्योंकि स्त्रियों में डेडिकेशन काफ़ी ज़्यादा होता है और उनका फोकस भी काफ़ी अच्छा हो सकता है। तो इस तरीके से आपको विचार करना होगा गुरु और शनि के इस कंजक्शन पर।